नमस्कार, मैं हूं सौरव कुमार। न्यूज़ 24 के खास कार्यक्रम बोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। बोट पंचायत का कारवां आज पहुंच गया है मुजफ्फरपुर जिले में। हमारे साथ आप देख सकते हैं कई लोग हैं। सबसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो विधानसभा क्षेत्र है, इनकी जो पंचायत है, उसमें समस्याएं क्या क्या है, क्या सोचकर इस बार यानी 2025 में ये अपना मतदान करेंगे। सर ये बताइए, मुजफ्फरपुर जिले में ये पंचायत कौन सा है और विधानसभा क्षेत्र कौन? विधानसभा क्षेत्र बुचहा, पंचायत आदि गोपालपुर। विधायक कौन है? आरजेडी के? आरजेडी के अमर पासवान तो 5 सालों में विधायक जी से जो उम्मीद थी वो पूरा हुआ? जी, उन्होंने सही काम किया। सही काम किया जी। तो आपके अगर मुद्दे की बात करें तो क्या क्या मुद्दा है जो अभी भी नहीं हुआ है, जो समस्या अभी बनी हुई है? कोई भी सर चीज पटल पर आया, धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो कोई चीज हो नहीं सकती है। तो जैसे नल जल भी कुछ ठीक है, मिला जुला कर ठीक ही चल रहा है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 1100 रुपये, मजदूरों को, महिलाओं को किए, विधवा पेंशन मिल रही है। बिजली में उन्होंने 125 यूनिट फ्री किया, वो भी सबको लाभ मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो हमारा नकल कर रहे हैं। हमने जो वादा जनता से 6 महीना पहले किया था, अब एक एक वादा वो पूरा कर रहे हैं, मेरा नकल कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। तेजस्वी जी ने कहे थे कि जब हम 2500 रुपया करेंगे वृद्धा पेंशन, तो उन्होंने 1100 रुपया ही कर पाए। किसानों को कहे कि जो हम 4000 रुपया करेंगे, उन्होंने 2000 रुपये ही रखे हैं। तो इसी प्रकार के पूर्ण रूप से जो भी तेजस्वी जो अपने वादा कर रहे हैं, उनको सिर्फ उन्होंने पूरा भी न करके आधा पर ले जा रहे हैं। ठीक है। इस पर जो वोटर अधिकार यात्रा चलाई जा रही है, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव है, इसका असर आपको लगता है विधानसभा पर पड़ेगा? और आपके गांव में क्या कुछ ऐसे वोटर हैं, मतदाता हैं जिनका नाम कटा है इस बार? जी, यह वोटर का जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। और अभी भी इस तरह से जो है कितनी महिला और वृद्धजनों का जो है वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, जिसका जवाबदेही जो सर मास्टर साहब भी नहीं ले पा रहे हैं, बीएलओ भी नहीं ले पा रहा है। तो 1 महीने का समय भी तो दिया गया है सुधार करने के लिए। 1 महीना में सर कागज नहीं पूरा हो पा रहा है। किसी का मायके से लाना पड़ रहा है, किसी को आवासीय जाति बनाना पड़ रहा है। आवासीय जाति का जो है पीडीएफ वो एकदम बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है। कागज की वजह से नाम सबको कट रहा है, इसलिए लग रहा है इस बार वोट का जो है काफ़ी नुकसान होगा। ये बताइए, आप युवा हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए बिहार में? बिहार में सरकार तो तेज प्रताप यादव को ही बननी चाहिए। तेज प्रताप यादव को तो लालू यादव घर से भी निकाल दिए, पार्टी से भी निकाल दिए। तेजस्वी यादव को बननी चाहिए। कैसे कि वो अनाउंसमेंट किए थे कि स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम फीस होता है चार्ज, वो सबको फ्री लगेगा, लेकिन यहाँ पे भी उनका सिर्फ नकल करके सबका 100 रुपये चार्ज कर दिए। ये गलत बात है, फ्री होना चाहिए था। 100 रुपये चार्ज जो ले रहे हैं, और है बहुत सारी प्रॉब्लम है अभी। तो आने वाले समय में हो सकता है नीतीश कुमार भी फ्री कर दे, तब तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानने में या आने वाले दिनों में बनने में कोई दिक्कत नहीं। आने वाली बात तो होगी, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसके हिसाब से जो फ्री अनाउंस किए थे फ्री होना चाहिए, वो तो फ्री हो जाना चाहिए था ना। अब 100 रुपये चार्ज किए तो गलत बात है। विधायक जी जो हैं आरजेडी के, वो आते हैं इलाके में, आप लोगों से बातचीत करते हैं, संपर्क रखते हैं? जी आते हैं, मुख आदमी से मिलते हैं, जनता के दरवाजे पर नहीं आते हैं। और जो ज़मीनी स्तर पर काम होता है, लेकिन जो मजबूती से काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। स्थानीय का कोई भी नेता जो मजबूती से काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। कौन मुख आदमी से आकर विधायक जी मिलते हैं और आप लोग से मिलते हैं? उनका अमचा चमचा है, हाँ, उससे मिलते हैं, जनता से वो नहीं मिल पाते हैं। इस बार क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई हमने इतना विकास किया है कि हमें कोई वो तो अभी इलेक्शन है, तो अभी बहुत सारे नेता आएंगे और अपना अपना फेंकेंगे, लेकिन सवाल होता है जो उस चीज़ को पूरा करना, वो पूरा कोई भी नेता बग के जाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं।
इस बार नई पार्टी भी आ गई है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी। वो आए हैं लेकिन वो अभी ज़मीनी लेवल पर हकीकत में नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं ना कि इस बार आप लोग जो वोट कीजिए वो अपने बेटे के लिए कीजिए। उनका मोटिवेशनल स्पीकर के तरह वो यूज होते हैं, सिर्फ उनका भाषण ही अच्छा है, लेकिन और उससे विशेष हमारे लिए तो लगता नहीं है जो हम उनको सपोर्ट करें। और जो हैं अभी वर्तमान वही हमारे लिए बेटर है, क्योंकि उनका कुछ काम देखे हैं ऐसा जो लगता है जो हाँ ये हमारे लिए आगे कुछ कर सकते हैं, तो उनको मौका देने का प्रयास हम लोग करेंगे उन्हीं को। और इतनी मेहनत करके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का तो यहाँ बात ही नहीं है। राहुल गांधी क्या है, वो मतलब उतना, उनकी पार्टी है ना, कांग्रेस है। कांग्रेस है वो हम समझ रहे हैं, बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी किए क्या आज तक? जो भी किए वो तो देख लिए हम लोग 70 साल पहले क्या किए। अभी जो हो रहा है उनसे बेटर हो रहा है। इसके लिए जो बेटर है हमको लग रहा है, हम अपने स्तर से बता रहे हैं, जो हमको लग रहा है बेटर है हमारे लिए माननीय नरेंद्र मोदी जो है सबसे बेटर है। आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुए वह सबसे बेटर हमको लग रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी तक ठीक है, हमारे स्तर से अच्छे हैं, रोड का भी काम कराए हैं, विकास कराए हैं। शिक्षा स्तर में थोड़ा उनका कमी है, जो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। शिक्षा स्तर को गिरा रहे हैं बिहार का। लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत हो गए हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा के लिए उनको थोड़ा और प्रयत्न करना चाहिए। अभी तो जो भी किए हैं ग्रामीण इलाका में लड़कियों का देख रहे हैं, अच्छा है, प्रोग्रेस है, पढ़ रही है, फ्री अपना जा रही है, साइकिल से आ रही है, कहीं कोई किसी प्रकार का भेदभाव या कहीं कोई प्रकार की लड़की पे ऑब्जेक्शन एलिगेशन नहीं लगा रहा है। तो आज हमारे साथ पंचायत में आधी आबादी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या परेशानी है, क्या उनकी उम्मीदों पर नीतीश कुमार की जो सरकार है वो खरे उतर रही है। 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, आपको सब जो सरकारी योजना है उसका फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल रहा है, वो सरकारी योजना मिल रहा है, हम लोग को इंदिरा आवास शौचालय सब कुछ दिया गया है, ये सब फायदा है। हम लोग के हाथ मजबूती किया, जब महिला में और सबको जुड़ा दिया, तो हम लोग किसी का दरवाजे पर नहीं हम लोग जाते हैं, अपना समोसा चलाते हैं, उससे अपना पैसा लेन देन करते हैं, ये सब हमको बहुत फायदा है। तो ये जो बोला जाता है कि महिलाएं हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही खड़ी रहती है और इसी कारण नीतीश कुमार की जीत होती है। हाँ, तो देखते हैं नीतीश कुमार, देखते हैं हाथ मजबूत क्या नीतीश कुमार, तो हम किसका हम बोलेंगे? हमको तो महिला का मजबूत क्या नीतीश कुमार ना। बड़े बड़े के घर में बड़े बड़े के दरवाजे पर हम लोग जाएंगे, 10 बार दौड़ेंगे, तब एक बार 10 रुपये सैकड़ा हम लोग को देंगे। गरीब आदमी मर जाएगा कि जी जाएगा? तेजस्वी यादव कह रहे हैं महागठबंधन की सरकार बनेगी, माई बहन योजना के तहत हम 2500 रुपया देंगे बिहार की महिलाओं को। ठीक है, हम मान लिए 2500 रुपया दिए, 2500 के बदला वो कितना वो महंगा पटेगा सो हम लोग नहीं जानते हैं। क्या महंगा पटेगा? बहुत महंगा पटेगा। बता दीजिए क्या महंगा पटेगा। वो तो बाद की बात है, जो कितना महंगा पटेगा। अखनी 25,000 देगा, अब 2500 रुपया देगा, 2500 के बदला कितना महंगा होगा, तो महंगा सामान खरीद कर खाएंगे कि मर जाएंगे? अच्छा, मतलब महंगाई बढ़ जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हाँ, महंगाई तो बढ़िया जाएगा। तो हम लोग को तो कुछ नहीं हम कह सकते हैं। जो हम लोग तो जो नीतीश कुमार मोदी अभी जो देख रही हैं, वो बहुत अच्छा से चला रहे हैं, तो हम तो वही लोग कहेंगे। ये बताइए, विधायक जी का दर्शन होता है कि नहीं? कभी नहीं दर्शन हुए। मतलब जिता के भेजे तो विधायक जी नजर नहीं आते? ना, नजर नहीं आते हैं। पैसा सब भरे अथी सहारा इंडिया में से तो देवे नहीं करते हैं, है दौड़ बढ़ा करते हैं, खर्चा करते हैं, फिर भी नहीं भेटता है। तो विधायक जी तो फिर आएंगे वोट मांगने के लिए, हाथ जोड़ के? हाथ जोड़ के आते हैं तो तब वोट तो देवे करते हैं, नहीं देते हैं, नहीं देंगे, काहे देंगे जब हमको सहारा इंडिया वाला सब बुरा दिए, देना रहे हैं। क्षेत्र में काम भी होता है, काम तो बढ़बे करा, मतलब पैसे महंगाई भी तो बढ़ गया है, पैसे देते हैं तो महंगाई भी बढ़ गई है। माँ जी, ये बताइए कि जो मौजूदा सरकार है नीतीश कुमार की, क्या आपको लगता है कि जो महिलाओं की उम्मीद है, भरोसा है, उस पर खरा उतर रही है? हमको अभी तो ये सब का जानकारी नहीं है, जो कौन प्रधानमंत्री खाली एगो मोदी के जानते हैं और नीतीश कुमार को जानते हैं, देखे तो नहीं है हमको। सरकारी योजना है उसका फायदा आपको मिल रहा है,
चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन। मोदी, हाँ मोदी करा दिए हैं। तो वो तो नीतीश कुमार कर रहे हैं ना। पहले 400 रुपया था, अब बढ़ा के 1100 रुपया हो गया। तो ये हमको पता नहीं। हम लोग का घर दीजिए, रहने के लिए घर नहीं है। हम लोग का जो मीडिया वाला आया है तो सोचे देखने के लिए नहीं, बात ही सुनने के लिए नहीं। हम लोग के सुरक्षा कीजिए, घर द्वार नहीं है। जो मंत्री आवेगा तो मंत्री के कहेंगे जो पहले मेरा घर दीजिए। सबको इंदिरा आवास है, हमको रहने चलिए, हमको घर जाके हमको फोटो खींचिए। इंदिरा आवास अभी तक आपको नहीं मिला? नहीं कुछ नहीं बेटा के नहीं। मेरा पति भी गुजर गए हैं, बेटा गुजर गया है। हम लोग का इतना दिक्कत में चल रहा है। मेरा कुछ नहीं उपाय नहीं है। खाने में भी दिक्कत है, खाने में भी दिक्कत है। ये बताइए, जो यहाँ की लोकल समस्या है उसका समाधान जो विधायक जी हैं वो किए या अभी भी समस्या बना हुआ है? देखिए, विधायक जी हमारे पासवान जी हैं, हमारे स्थानीय लोग हैं, मतलब हम जानते हैं। लेकिन उनका जो क्षेत्र है, आज तक उस क्षेत्र में किसी दरवाजे पर जाने का काम नहीं किया। किसी ऐसा दरवाज़ा नहीं है, चाहे जिस जाति का दरवाज़ा हो, वो जाने का काम नहीं किया। उनका एक दरवाज़ा